आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया कि सियोन टीवी चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित हैं और प्रभु का बेहद धन्यवाद करते हैं प्रभु के उस वचन के लिए जहां पर ये कहा गया कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक ब्रदर हमारे साथ हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम को किया। बाइबल के संदर्भों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अंधों को आँखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जुबान दी, यहाँ तक कि मुर्दे भी ठीक किए गए। इनको हमने सुना, लेकिन भाई ने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस चमत्कार को कैसे रिसीव किया और अपने विश्वास के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया और परमेश्वर ने के जीवन में क्या वो अजीब चमत्कार किया, वो इनके मुख से जानेंगे। जय मसीह की भाई। जय मसीह की भैया। क्या शुभ नाम है और कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अजीत नगर हैबोवाल लुधियाना से आता हूँ। सर हमें बताएं कि किस तरह से प्रभु का कार्य आपके जीवन में हुआ। ये लगभग 2015 की बात है कि मैं दिल्ली में जॉब करता था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता था और सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, तो मेरी आइज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो गई। मैंने टेस्ट कराया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको स्पेक्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपका नंबर है। सो 4 साइडनेस, इट मीन दूर का मेरे को देखने में प्रॉब्लम थी, मेरे को दूर की चीज़ें पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया, तो 2015 से टिल 2019 तक मैंने स्पेक्स लगाए दूरी के। बट इन बिटवीन इस आसान भाषा में कहें तो आपने चश्मा और लगा कर रखा लगातार 2017 से 2019, लगभग 2 सालों का ये अंतराल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन मेरे मन में ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मेरे को स्पेक्स लगाना, पता नहीं क्यों, बट मेरे को लगाना था। तो मैंने 2019 की बात है, मैं चर्च में आया हुआ था यहाँ पे, और प्रभु के दास ने सियोन प्रेयर टावर में आया था। तो प्रभु के दास ने अंतिम प्रार्थना में बोला कि जिसको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है अपने शरीर में, वहाँ पे उस पार्ट पे हाथ रखिए और हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ अपनी आंखों पे हाथ रखा और दुआ करी कि खुदावंद परमेश्वर, मैं नहीं पहनना चाहता ये चश्मे और मैं चाहता हूँ कि मेरे चश्मे उतर जाए। और आप विश्वास कीजिए कि मेरी आँख से आंसू निकला उस समय पे और मैं प्रार्थना कर रहा था। जब मैंने आंखें खोली अपनी, तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल वॉश आउट, और मैंने दूर पे जो वचन लिखा हुआ था मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। आप बिलीव कीजिए, मेरे को बिल्कुल, मैं क्लियरली वर्ड को पढ़ सकता था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो उसके बाद मेरे को परमेश्वर के आवाज़ ने, पवित्र आत्मा ने मेरे से बोला कि आज के बाद तुझे चश्मे पहनने की ज़रूरत नहीं है और तू आज़ाद हो चुका है। और बिलीव कीजिए कि 2019 से और 2021 है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, मैंने एक बार भी चश्मा नहीं पहना है। आपने इन 2 सालों में, पहले 2 सालों में आपने लगातार चश्मे का उपयोग किया, लेकिन अब से 2 सालों से आपने बिल्कुल चश्मा नहीं पहना। हाँ जी, आप देखेंगे 2015 से और 19, मतलब लगभग 3.5-4 साल मैंने चश्मे पहने हैं। लेकिन इच्छा ये होती थी कि मुझे नहीं पहनना है और बहुत कोशिश की। कभी मन में ख्याल आया हो कि साइंस ने तरक्की कर ली है, कॉस्मेटिक सर्जरियां हैं, उनका सहारा लिया जाए? बिल्कुल ऐसा भी विचार आया था एक बार मेरे मन में। मैंने कहा कि क्यों ना कॉस्मेटिक सर्जरी यानी कि लेजिक करा लिया जाए, लेज़र सर्जरी। और मैंने देखा है कि बहुतों की वो सफल है और मेरे को कई से मेरे को बताया कि हमने लेज़र कराया है, तो मेरे को भी ऐसा विचार आया। लेकिन मेरे को अंदर से प्रभु की आवाज़ आती थी, नहीं, कि जब परमेश्वर मुर्दों को चंगा कर सकता है, कैंसर को चंगा कर सकता है, तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है और ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक कमज़ोरी है। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, बट मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ किसी भी हमारे शरीर में या किसी बात में कमज़ोरी नहीं रहने देती। तो मैंने उस विश्वास के साथ प्रभु के दास के ने जैसा बोला, मैंने वैसे विश्वास के साथ प्रार्थना करी, आँख पे हाथ रख के, और विश्वास कीजिए प्रभु ने मुझे चंगा किया। और आज 2 साल हो चुके हैं। और इस जीती जागती गवाही को अगर आप देखना चाहें तो ना, पहले भी रिकॉर्डिंग होती है जो चर्च में आप वीडियो कैमरे में देख सकते हैं कि मैं स्पेक्स लगा के बैठा होता था चर्च के अंदर और वचन को पढ़ा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस बड़े काम के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सियोन प्रार्थना भवन में इस बात पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना न करके परमेश्वर के दास हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि जब आप वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। और आप यकीन जानिए कि जब सभा में लगातार सभी के लिए अंतिम दुआ हो रही थी तो भाई ने विश्वास किया
और विश्वास के साथ उस चीज़ को ग्रहण किया और परमेश्वर के अद्भुत काम को इन्होंने अपने जीवन में देखा। और हम ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही को सुनकर आप भी इस वक्त जहाँ कहीं से भी आप इस गवाही को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में एक अलग आशीष को, आनंद को महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दें, बड़ी बरकत दें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।